पहले किसानी आज की किसानी में अंतर आ गया है। अब मॉडर्न टेक्निक आ गई है और टेक्नोलॉजी के आधार पर ही खेती की जाती है। अगर हम उसको नहीं अपनाएंगे तो आने वाला समय बड़ा विचित्र होगा। किसान कह रहे हैं कि साहब यूरिया का बहुत ज़्यादा संकट है इस बार। लेकिन जो यूरिया का इस्तेमाल हम कर रहे हैं उसमें थोड़ी सी हम समझदारी नहीं दिखा पा रहे। निश्चित रूप से अब की बार जो 2027 के चुनाव होंगे, लोकदल चमत्कारिक आपको यहाँ पे निर्णय देखने को मिलेंगे। अब की बार आदरणीय जयंत चौधरी जी के साथ सारी बिरादरी लग चुकी हैं, क्योंकि वे एक ऐसा करिश्मा लेके आए। खेल प्रकोष्ठ में अपनी पूरी निधि लगा दी। खेल में कोई जाति नहीं होती, सभी जाति के बच्चे खेलते हैं। तो क्या इस बार आरएलडी की ये फोकस में रहने वाला है कि महिलाओं को बढ़ाना है, इस बार प्रतिनिधित्व देना है? जयंत जी हैं, शायद किसी पार्टी का ऐसा मुखिया हो। सबसे बड़ी बात वो एक सदाचारी इंसान है, निष्पक्ष इंसान है और सबको साथ लेकर चलते हैं। इस बार पिछली बार से ज़्यादा कैंडिडेट आए? जी हाँ, पिछले कैंडिडेट आए हैं। क्या संख्या हो सकती है इस बार आरएलडी की? बिल्कुल बढ़ने वाला। जयंत जो है आपका कोई चमत्कार ही होगा लोकदल के लिए। जयंत जी की ऐसी नीति है कि बहुत ही अच्छा जजमेंट आएगा, सबसे बेस्ट वाला इस बार आने जा रहा। सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक ऐसे सांसद हैं जिन्होंने अपनी पूरी निधि युवाओं को खेल के नाम पर उनको समर्पित कर दी, खेल में युवाओं को आगे लाने के लिए। आपको किसान प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किया गया है, पहले तो बहुत बहुत बधाई सर। धन्यवाद आपका भी बहुत सारा। और चूँकि ये पार्टी राष्ट्रीय लोकदल किसानों की पार्टी है और किसानों को साथ जोड़ करके उनकी रहनुमाई के लिए चौधरी साहब ने सदैव कार्य किया और उसी के विचारों पर चल के जयंत चौधरी जी आज किसानों को एकजुट कर रहे हैं और किसान परिवार को इकट्ठा करके पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। और वे ये चाहते हैं कि किसान तरक्की करे और उसके बच्चे पढ़ लिख करके देश और विदेश में भी जाएं। पहले किसानी आज की किसानी में अंतर आ गया है। अब मॉडर्न टेक्निक आ गई है और टेक्नोलॉजी के आधार पर ही खेती की जाती है। अगर हम उसको नहीं अपनाएंगे तो आने वाला समय बड़ा विचित्र होगा। हम अधिक उत्पादन मल्टी क्रॉप के द्वारा, मिक्स क्रॉपिंग के द्वारा और एक सीज़न में कम से कम 4 फसलों को उगा करके तभी हम पूर्ति कर सकते हैं। किसान कह रहे हैं कि साहब यूरिया का बहुत ज़्यादा संकट है इस बार। यूरिया का संकट है, लेकिन जो यूरिया का इस्तेमाल हम कर रहे हैं उसमें थोड़ी सी हम समझदारी नहीं दिखा पा रहे। अगर हम टॉप ड्रेसिंग के रूप में यूरिया को इस्तेमाल करेंगे तो हमारी मात्रा मात्र 5% लगेगी। और यूरिया की एक रिकमेंडेशन है, पहले हमें सोइल टेस्टिंग करानी होगी। सोइल टेस्टिंग में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश जितना आवश्यक है उतना ही हमें खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। कई बार हम अधिक प्रोडक्शन बढ़ाने के चक्कर में या दूसरा नासमझ किसान ज़्यादा यूज़ कर देता है फर्टिलाइज़र का। ओवरडोज हमारी फसल के लिए दुखदाई है। यूरिया मिल रहा है किसानों के लिए जो अभी हमने आधार कार्ड पर निर्धारित किया या उसकी जोत के आधार पर किया है, तो वो थोड़ा सा किसान ये सोचता है कहीं मुझे आज खरीफ सीज़न चल रहा है तो रबी सीज़न में ना मिले, वो स्टॉक कर लेता है। तो वो डरता है थोड़ा सा कभी उस समय पर ना हो। अगर वो थोड़ा सा धैर्य रखे तो इतनी मात्रा हमारे पास है कि हम बराबर यूरिया देते रहेंगे। अब लोकदल का परिवार बढ़ रहा है तो आगामी चुनाव में लोकदल का क्या विधायकों में भी परिवार बढ़ेगा? देखो, लोकदल में जब आस्था रखने वालों लोगों की संख्या बढ़ रही है तो चुनाव लड़ने वालों की भी संख्या बढ़ रही है। और जब हम अधिक जागरूक होकर के अपने नेता के प्रति आस्थावान होकर के काम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे कैंडिडेट भी ज़्यादा जीत के आएंगे। अब आपकी पहली प्लानिंग क्या होगी? पहला योजना क्या बनाएंगे? अब पद मिल गया है आपको, किसानों की कौन कौन सी समस्याएं हैं जिसको लेकर के आप जो है वो हाईकमान तक जाएंगे? हम किसानों के ही बालक हैं, किसानों के बीच रहते हैं और उनकी समस्या को भली भांति जानते हैं। उसका निस्तारण कैसे करना है उनके बीच हम बैठ के करेंगे, किसान गोष्ठियाँ करेंगे और उसमें हम किसानों से उनकी आवश्यकता के अनुरूप जो उनको ज़रूरत है जिस समय पर उसकी प्लानिंग हम स्वयं करके उनको देंगे। लेकिन पहले हमसे उस चीज़ के बारे में डिटेल में बात करेंगे। जैसा उसको अभी आने वाला सीज़न है धान की बुआई चल रही है, उसको अच्छे सीड की आवश्यकता है। कम समय में अधिक प्रोडक्शन कौन सा सीड दे सकता है उसकी हमें जानकारी है। हम उसको कहेंगे आप इसकी पौध लगाइए और इतनी दूरी पर आप पौधे लगाइए जिससे कि प्रोडक्शन अधिक बढ़ेगा। ओवरडोज ना पानी दें ना खाद दें, वो टेक्नोलॉजी उसकी जानकारी हम कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा, गोष्ठियों के द्वारा किसानों को देंगे। मेरा अंतिम सवाल सर, आरएलडी को इस बार कितनी सीटें आ सकती हैं? ये तो देखो, आरएलडी तो हर विधानसभा सीट पर अपनी पूरी तैयारी कर रही है, लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। गठबंधन में हम एनडीए के साथ में
उनके राष्ट्रीय नेतृत्व के लोग बैठेंगे, वो तय करेंगे। हम तो वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं। पार्टी के लिए जहां हमारे आदमी को टिकट मिलेगा उसकी सपोर्ट करेंगे, जहां एनडीए के आदमी को मिलेगा हम उसकी करेंगे। सीटों का बंटवारा ईमानदारी के साथ होगा, ये हमें पूर्ण विश्वास है। आज हम लोग हमारे नवनियुक्त किसान प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय सचिव सत्येंद्र तोमर जी को यहाँ पे बधाई देने के लिए इकट्ठा हुए और साथ ही साथ हम अपने केंद्रीय नेतृत्व आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने जिस तरीके से जो विश्वास एक असली कार्यकर्ता पे दिखाया, जो पिछले 40 वर्षों से पार्टी के साथ में लगातार संघर्षों में शामिल रहे, आज उन्हें उनकी उस मेहनत का फल आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी ने दिया। हमें निश्चित रूप से पूरा विश्वास है कि सत्येंद्र जी को जो जिम्मेदारी मिली वो किसानों के लिए बेहतरी के लिए, उनके बेहतरी के लिए काम करेंगे। और जो हमारा मूल लोकदल की जो पृष्ठभूमि है, जो गांव खेत खलियान से होकर निकलती है, उसी के अनुसार निश्चित रूप से सत्येंद्र जी किसानों के लिए काम करेंगे और लोकदल की मजबूती जो है उसमें और अपना सहयोग देने का काम करेंगे। क्या लगता है सर, इस बार चुनाव आने वाले हैं, लोकदल का परिवार कितना बढ़ सकता है? निश्चित रूप से अब की बार जो 2027 के चुनाव होंगे, लोकदल चमत्कारिक आपको यहाँ पे निर्णय देखने को मिलेंगे। दिन दूनी रात चौगनी तरक्की लोकदल कर रहा है। लगातार हर समाज से, हर वर्ग से लोकदल के साथ में लोग जुड़ते जा रहे हैं और जिस तरीके का उत्साह हर वर्ग में लोकदल को लेकर, हमारे केंद्रीय नेतृत्व की युवा सोच के प्रति जो लोगों का विश्वास है और जो जयंत जी उस विश्वास पे खरा उतरते जा रहे हैं, खेलों में हो, स्किल इंडिया में हो, हर क्षेत्र में जो हमारा नेता का लोगों को दिखलाई दे रहा है, उसमें हमें लगता है कि निश्चित रूप से हम बहुत बेहतर परिणाम अब की बार उत्तर प्रदेश में लोकदल देगा। क्या सर इस बार लोकदल की सीटें आगामी चुनाव में बढ़ेंगी? 100% बढ़ेंगे। मैं बाबूराम प्रजापति हूँ, सदस्य प्रदेश कार्यकारिणी उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय लोकदल से हूँ। राष्ट्रीय लोकदल में वो सब जाति हैं जो दूसरी पार्टियों की सरकार बनाती थी। अब की बार आदरणीय जयंत चौधरी जी के साथ सारी बिरादरी लग चुकी हैं, क्योंकि वे एक ऐसा करिश्मा लेके आए। खेल प्रकोष्ठ में अपनी पूरी निधि लगा दी। खेल में कोई जाति नहीं होती, सभी जाति के बच्चे खेलते हैं। किसान की कोई जाति नहीं होती, किसानों के लिए काम कर रहे हैं। तो इसीलिए जयंत चौधरी के साथ अति पिछड़े समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग, प्रजापति, कश्यप, सैनी सभी लोग लगे हुए हैं। क्या तैयारी है सर चुनाव की? चुनाव की तैयारी के विषय में अगर बात करें तो समाज का हर वर्ग का व्यक्ति पार्टी से जुड़ता जा रहा, और ये जो जुड़ाव है पार्टी से हर समाज के तबके का, तो ये हमारे जो कार्यकर्ता है उनके हौसले को बुलंदी प्रदान कर रहा है। और यही बुलंदी जो है प्रत्येक कार्यकर्ता की आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में हम सभी को, आप सभी को देखने के लिए मिलेगी। और आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दूं कि वर्तमान में जो स्थिति अब से पहले आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी के समय में देखने को मिलती थी कि हर वर्ग का, हर धर्म का, हर समाज के प्रत्येक व्यक्ति का भला सोचने काम जो चौधरी चरण सिंह जी करते थे, उसी के आधार पर, उसी विचारधारा को लेकर के आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी आगे बढ़ रहे, जिससे प्रेरित होकर के समाज जुड़ता जा रहा और निश्चित रूप से सफलता हासिल होगी। जय हिंद, जय भारत। मैम, आरएलडी मुखिया जयंत जी भी महिलाओं को लेकर के काफ़ी ज़्यादा हर रैली में वो कहते हैं कि महिलाएं बड़ी संख्या में आएँ, महिलाओं का प्रतिनिधित्व जो है वो बढ़े। तो क्या इस बार आरएलडी की ये जो है ये फोकस में रहने वाला है कि महिलाओं को बढ़ाना है, इस बार प्रतिनिधित्व देना है? देखो जी, सबसे पहले तो मैं जयंत चौधरी जी को बहुत मैं सम्मान करती हूँ, क्योंकि जैसा हमारा नेता या हमारा जो लोकदल का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत जी हैं, शायद किसी पार्टी का ऐसा मुखिया हो। सबसे बड़ी बात, वो एक सदाचारी इंसान है, निष्पक्ष इंसान है और सबको साथ लेकर चलते हैं। और जहाँ जिसका नेतृत्व कोई सदाचारी इंसान कर रहा हो, ये मेरे अपने वाक्य हैं, वहाँ जीत निश्चित है। और हमारे यहाँ जातिवादी कुछ नहीं है, हम सब एक हैं, सब जाति एक साथ हम मिलकर काम कर रहे हैं। जयंत जी नारियों को बहुत ज़्यादा इनका सम्मान भी करते हैं और आगे भी बढ़ाते हैं। और मुझे जयंत जी पर पूरा भरोसा है इस बात के लिए कि वो जो भी करेंगे सही करेंगे। इस बार हमने देखा कि टिकट की दावेदारी महिलाएं खूब कर रही हैं आरएलडी से, लगभग हर सीट पर ही हैं। तो
क्या उनको ये दिमाग में रखा जाएगा टिकट देते वक्त कि महिलाओं को लाना है इस बार? नहीं, जयंत जी तो खुद ही बोलते हैं कि महिलाओं को लाना है। और दूसरी बात जो आप बोल रहे हो कि दावेदारी के लिए महिलाएं कोशिश कर रही हैं, तो मैं जयंत जी से कहना चाहूँगी वह विवेक से काम ले। उनको जो लगता है कि कर सकता है, फालतू की सीट घेर कर न बैठाएं। जिन महिलाओं में है ये आभा मंडल, उनका काम करता है कि वो कर भी सकती हैं और कहाँ तक जा सकती हैं, या उस पद को उस काबिल हैं वो उनको वो पद दें। आप भी कहीं से टिकट मांग रहे हैं? जी नहीं, मैं तो जयंत जी जो मुझे पद दे देंगे मैं उसी पर रहूंगी। मुझे उनसे कोई निजी वो नहीं है स्वार्थ कि भाई मुझे ये पद दे दो या ये पोस्ट दे दो। जो वो कर देंगे मुझे उन पर पूर्ण विश्वास है। सर, चुनाव आने वाला है तो क्या तैयारी है आरएलडी की? आरएलडी की तैयारी है, चुनाव में विजय मिलेगी, बहुत कैंडिडेट जीतेंगे। इस बार पिछली बार से ज़्यादा कैंडिडेट आएंगे? जी हाँ, विजय कैंडिडेट आएंगे। क्या संख्या हो सकती है इस बार आरएलडी की? जीतने वालों की कितनी सीटों पर आरएलडी लड़ेगी? लगभग 30 सीटों पर। तो कैसी तैयारी है सर? बहुत बढ़िया तैयारी है आरएलडी की, क्या बहुत लगता है इस बार जो है जयंत जी युवाओं पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, महिलाओं की बात कर रहे हैं, वो तो क्या युवा और महिलाओं का प्रतिनिधित्व तो बढ़ने वाला है? बिल्कुल बढ़ने वाला। जयंत जी जो है आपका कोई चमत्कार ही होगा लोकदल के लिए। जयंत जी की ऐसी नीति है कि बहुत ही अच्छा जजमेंट आएगा, सबसे बेस्ट वाला इस बार आने जा रहा। गठबंधन ये रहेगा? गठबंधन रहेगा, मजबूती से रहेगा गठबंधन रहेगा, जब भी तो बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा काम। जयंत जी जो है अपने मिनिस्ट्री में भी सब जगह बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और अब सबको, युवाओं को, महिलाओं को, बुजुर्गों को, हर वर्ग को जोड़ के चल रहे हैं। हमारे यहाँ तो सब जुड़े हुए हैं, ऐसा कोई वर्ग नहीं जो पार्टी में ना जुड़ रहा हो। उनकी नीतियों के कारण हर धर्म और समुदाय के लोग जुड़ते जा रहे हैं हमसे, पार्टी से, जयंत जी की नीतियों के अनुसार। तो इस बार रिजल्ट जो बहुत ही अच्छा रहेगा। देखिए, मैं सैनिक प्रकोष्ठ से हूँ, क्षेत्रीय अध्यक्ष सूबेदार मेजर संदेश कुमार। अब की बार राष्ट्रीय लोकदल की बहुत ही अच्छी स्थिति रहेगी, क्योंकि आप भी देख रहे हो कि डेली लोकदल के जो प्रोग्राम है बहुत ही अच्छे प्रोग्राम है। और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जयंत चौधरी जी, उनका जो विज़न है वो बिल्कुल साफ़ और क्लियर है। किसान, मजदूर, गरीब, अल्पसंख्यक सबकी वो लड़ाई लड़ रहे हैं। और अभी देखिए उनके पास जो मंत्रालय है, इस मंत्रालय का नाम नहीं जानते थे कोई, आज इसको देश में नहीं विदेश में भी जानते हैं कि कोई मंत्रालय है वहाँ जिसका के सर्वो माननीय जयंत चौधरी जी हैं। और उसके द्वारा बहुत ही वो कार्य बहुत अच्छा कर रहे हैं। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक ऐसे सांसद हैं जिन्होंने अपनी पूरी निधि युवाओं को खेल के नाम पर उनको समर्पित कर दी, खेल में युवाओं को आगे लाने के लिए। और जो इनके पास मंत्रालय शिक्षा राज्य मंत्री है, उसमें शिक्षक जो बच्चे हैं उनके लिए, एजुकेशन के लिए सबसे अच्छा काम कर रहे हैं अभी। और ये पहली पसंद युवाओं की बने हुए हैं। इस बार सीटें बढ़ेंगी आरएलडी? सीट बढ़ेंगी जी, पक्का, ज़रूर सीट बढ़ेंगी। जितनी आएंगी उसमें से 90% तो पक्का ही जीतेंगे जी। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आप। तो क्या लगता है जी आरएलडी को कितनी सीटें आएंगी इस बार? देखिए, जो नेतृत्व हमारे जैन, नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम चौधरी विवेक खेड़की है, प्रदेश में सचिव हूँ यूथ की कमेटी में। ठीक है, जो जैन जी ने मुझे बनाया था, माननीय रविंदर सिंह पटेल जी ने, उनका आभार है। और देखिए, जो नेतृत्व हमारे जयंत चौधरी जी का होगा उसी के अकॉर्डिंग राष्ट्रीय लोकदल परिवार चलता है। एक मुखिया होता है घर में चलाने के लिए, तो वही परिवार को चलाता है। नहीं, आप यूथ विंग की कमेटी से हैं, तो इस बार जयंत जी जो है वो युवाओं पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। आप युवाओं को मौका, वो लगातार हमने देखा मेरठ में जिला अध्यक्ष एक युवा को बना दिया। तो इस बार क्या युवाओं की हिस्सेदारी बढ़ेगी आरएलडी में? देखिए, मुझे पूर्ण विश्वास है अपने नेता पर, जयंत चौधरी पर। वो हमारी मतलब युवाओं को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। जैसे वरिष्ठों को अभी बनाया है आपके सामने, आपने समक्ष आपने बातें करी हैं, तो इसी समक्ष में कार्यक्रम चल रहा है। अभी मतलब भंग कर दी गई थी कमेटी को, दोबारा से पूर्ण रूप से उसको चालू करा है। और जैसे ही आगे भी हमें बढ़ाया है जैन जी ने, ऐसे ही सभी युवाओं को आगे लेकर प्रेरित करेंगे। आपकी भी दावेदारी है कहीं? नहीं, मेरी कोई दावेदारी नहीं है। फ़िलहाल मैं अपना क्षेत्र में मेहनत कर रहा हूँ। कौन से क्षेत्र में? हस्तिनापुर विधानसभा लगता है मेरा, ठीक है। और जिला पंचायत की मेरी तैयारी आने वाले 5 साल के अंदर। आप हमारे चैनल सियासी पंचायत को देखते रहिए यूट्यूब पर। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो
चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फेसबुक पर वीडियो देख रहे हो तो पेज को फॉलो करिएगा और इंस्टाग्राम हैंडल डॉक्टर रविंदर राणा के नाम से है, फेसबुक हमारा डॉक्टर रविंदर राणा के नाम से है, तो आप जाइए और वहाँ पर फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।